हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में हम करेंगे उत्तराखंड खेल कूद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, आप सभी के साथ आज की सीरीज में मैं 30 क्वेश्चन शेयर करूंगी। देखिए, मैंने आपके साथ किसी बुक का पीडीएफ तो शेयर किया नहीं है। आप लोगों के लिए अलग अलग बुक्स से क्वेश्चंस का कलेक्शन करके मैंने ये कंटेंट रेडी किया है ताकि आप सभी को आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्प मिले। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम बार द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए, कौन सा पुरस्कार आपसे पूछा जा रहा है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये दिया गया पहली बार हरि सिंह थापा को। अब देखिए, कई बार आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि हरि सिंह थापा किस क्षेत्र से संबंधित हैं या किस खेल से संबंधित हैं। तो ये एक बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कौन से खिलाड़ी हैं, बॉक्सिंग खिलाड़ी। और देखिए, इनको उत्तराखंड सरकार द्वारा 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या है, थोड़ा बहुत हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत 7,50,000, ठीक है, नगद धनराशि दी जाती है और इसके अलावा एक कांस्य की प्रतिमा भी दी जाती है, प्रमाण पत्र और पोशाक दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमार्जन नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, कौन से खेल के लिए प्रसिद्ध है पूछा गया है, तो ये शतरंज के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने 13 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था, ठीक है। आपको याद रखना है, ग्रैंड मास्टर का जो खिताब जीता था इन्होंने 13 साल में जीता था। और इनको 2010 में, ठीक है, परिमार्जन नेगी को 2010 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो देखिए, आपको हर एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझना है ताकि आपसे अगर इनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार। देखिए, इससे पहले आपसे पूछा गया था पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो वो मिला था हरि सिंह थापा जी को। यहाँ पे आपसे पहली बार खेल रत्न पुरस्कार पूछा गया है। और अभी हाल ही में देखिए, आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहली बार खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था जसपाल राणा को, ठीक है। और अगर हम जसपाल राणा की बात करें तो जसपाल राणा जो है ये एक निशानेबाज हैं और इनको दिया गया था 2002 में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। और इनको देखिए, इनके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से गोल्डन बॉय के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो जसपाल राणा को ही गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इनको पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये तीनों ही पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। देखिए, कौन है चंडी प्रसाद भट्ट। ये एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनको 1982 में 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही इनको 2005 में पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण दिया गया इनको 2005 में। 2013 में इनको गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और अगर हम बात करें इनसे रिलेटेड एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो है, देखिए, दसोली ग्राम स्वराज संघ, ठीक है। जो दसोली ग्राम स्वराज संघ है उसकी स्थापना भी चंडी प्रसाद भट्ट ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए, नहीं हुआ है पूछा गया है, ठीक है। पुष्पेश पंत, अनिल प्रकाश जोशी, डॉक्टर शेखर पाठक, केपी नौटियाल। तो देखिए, पुष्पेश पंत, अनिल प्रकाश जोशी और शेखर पाठक, इन तीनों को ही पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है और जो केपी नौटियाल हैं इनको ये सम्मान नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता। देखिए, पहले बार उत्तराखंड में परमवीर चक्र विजेता कौन बने पूछा गया है। तो राइट आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। देखिए, उत्तराखंड के ही नहीं, भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता भी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस रेजिमेंट से थे, तो ये कुमाऊं रेजिमेंट से थे, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बचपन से इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आ रहे हैं और काफी सारे कैंडिडेट को तो इसका आंसर बाय हार्ट याद ही होगा। बछेंद्री पाल जो हैं प्रथम भारतीय महिला हैं जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ठीक है। औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल रज्जू मार्ग यानी कि औली परियोजना की शुरुआत कब की गई। देखिए, औली परियोजना की शुरुआत की गई 1983 में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध है। देखिए, कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको, अर्जुन पुरस्कार से, ठीक है। और ये संबंधित है किससे, पर्वतारोहण से, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है। देखिए, मधुमिता बिष्ट पूछा गया है तो ये संबंधित है बैडमिंटन से, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतह कब किया। देखिए कब ये एवरेस्ट पर चढ़ी थी आपको बताना है। तो राइट आंसर है 24 मई 1984। अब देखिए आपको इनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्लियर कर रही हूँ। 1984 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप लोग नोट जरूर कर लें क्योंकि इसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन 1 नंबर का इस बार पूछा गया था। और 1986 में किया गया था अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित। ठीक है, और राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया था इनको 1994 में। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। ठीक है, इसके अलावा 2019 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप लोग नोट जरूर कर लें क्योंकि ये आप सभी के आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। चंद्रप्रभा ऐतवाल पर्वतारोही, बिल्कुल सही है, ये एक पर्वतारोही है। उन्मुक्त चंद्र हैं क्रिकेटर, ये भी राइट है। एकता बिष्ट भी एक क्रिकेटर हैं। बचेंद्री पाल निशानेबाज, देखिए निशानेबाज नहीं है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ये क्या है? पर्वतारोही है। ठीक है, तो गलत युग्म होगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतारोही बचेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। देखिए मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताया है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, कब किया गया इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित। क्वेश्चन नंबर 14 है नई दिल्ली में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना कब की गई। देखिए भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना नई दिल्ली में 1961 में की गई थी और इसकी पहली महिला अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी हर्षवंती बिष्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हंसा मनराल को द्रोणाचार्य पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। 2001 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार हरीश राणा को कब दिया गया। देखिए पहला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पूछा जा रहा है। ठीक है, किसको दिया गया आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको नाम भी याद रखना है, हरीश राणा। ठीक है, और इनको कब दिया गया था आपसे पूछा गया है, तो 2003 में दिया गया था। ठीक है, ये कहाँ से संबंधित है अगर आपसे पूछा जाए किस जिले से, तो ये उत्तरकाशी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है। देखिए उत्तराखंड के पूछा गया है यहाँ पे आपसे। ठीक है, तो उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं विनोद गोसाई। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए राजीव गांधी खेल अकादमी कहाँ स्थित है। देखिए ये अकादमी उत्तराखंड में स्थित है। कौन से जिले में है आपको बताना है, तो राइट आंसर है टिहरी में। ठीक है, 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना की गई थी 2001 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। देखिए आयरन बॉल ऑफ इंडिया आपसे पूछा जा रहा है, तो ये जाना जाता है त्रिलोक सिंह बसेड़ा को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है। देखिए कौन सा स्पोर्ट्स कॉलेज कहा जा रहा है, महाराणा प्रताप, तो ये स्थित है रायपुर देहरादून में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से माउंटेन गोट के नाम से प्रसिद्ध हैं। देखिए माउंटेन गोट के नाम से प्रसिद्ध आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है चंद्रप्रभा ऐतवाल। और देखिए आपको ये भी याद रखना है जो चंद्रप्रभा ऐतवाल है ये एक पर्वतारोही है। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रसिद्ध रांसी स्टेडियम किस जनपद में स्थित है। देखिए कौन सा स्टेडियम पूछा जा रहा है, रांसी स्टेडियम, ये स्थित है पौड़ी में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी फीचर फिल्म चक दे इंडिया कौन सी मूवी है, चक दे इंडिया, किस हॉकी खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है। तो यह आधारित है मीर रंजन नेगी के जीवन पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतल राज को किस क्षेत्र के लिए तेंजिंग नार्गो अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। देखिए कौन सा अवार्ड है ये, तेंजिंग नार्गो अवार्ड 2021, तो इनको किया गया पर्वतारोहण के लिए सम्मानित। ठीक है, और देखिए जो शीतल राज हैं ये उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला एवरेस्ट विजेता हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारोत्तोलन खिलाड़ी हंसा मनराल और बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी का संबंध किस जनपद से हैं। तो देखिए हंसा मनराल और हरिदत्त कापड़ी जो हैं इनका संबंध है पिथौरागढ़ जिले से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है उत्तराखंड राज्य की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी आपसे पूछा जा रहा है उत्तराखंड राज्य से, मानसी जोशी, स्नेहा राणा, श्वेता वर्मा, एकता बिष्ट, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी एकता बिष्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सविता कंसवाल का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए सविता कंसवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो ये एक पर्वतारोही थी। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले भी एक प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराया हुआ है कि उत्तरकाशी में जब एवलॉन्च आया था, उस एवलॉन्च में दबने के कारण इनकी मौत हो गई थी। तो ये क्या है, पर्वतारोही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है। देखिए वंदना कटारिया संबंधित है हॉकी से, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस जनपद से संबंधित है, तो ये उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद से संबंधित है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली उत्तराखंड की पहली शटलर है। देखिए उत्तराखंड की पहली शटलर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है कुहू गर्ग। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के लिए मैंने अलग अलग बुक्स से कलेक्ट करके बनाए हुए थे। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी के लिए ये कंटेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।